क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है, वो बहुत बहुत मुश्किल एक्शन है, वो उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल एक्शन है अपने लिए। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनको वो इंजरी हो जाती है उनको बार बार, वो इतना डिफिकल्ट एक्शन है उनका, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है। अरे भाई ये जसप्रीत बुमराह कौन सी बला है भाई? जादूगर है या एंजल है? को छोड़ो, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एन एशियन बॉलर। ये रिकॉर्ड वसीम अकरम के पास था 146 विकेट्स का सेना में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 में खेलने का। और अब वो रिकॉर्ड 147 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह के पास है। मजेदार बात यह है कि इस लिस्ट में ना मोस्ट नंबर ऑफ विकेट, इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, 5 विकेट ली है जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। बुमराह के कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक नो बॉल भी हुई बुमराह से, बट जसप्रीत बुमराह एशियन। तो क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है। वसीम भाई भागते तो थे ना, कम से कम भाग के बॉल करते थे, ठीक है। दूसरी बात, उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना। एक बैलेंस थी चीज़ें, सिवाय एक उनका जो पिछला पाँव था, ठीक है, उसकी जो एड़ी है वो उधर मिड ऑफ की तरफ जाती थी, वो एक बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ थी। वरना उसके अलावा तो उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त थी। लेकिन बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ करता है, वो यूँ ला के सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज़ ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है बाय एन एशियन बॉलर इन सेना। उसमें 5 में से 4 इंडियन बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह 147, वसीम अकरम आ गया नंबर 2 पर 146, अनिल कुंबले नंबर 3 के ऊपर 141, ईशांत शर्मा नंबर 4 के ऊपर 130 एंड देन मोहम्मद शामी 123 विकेट्स के साथ। जसप्रीत बुमराह की सेना के अंदर मिनिमम 50 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज है, 20 पॉइंट समथिंग। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 20.92। देन वसीम अकरम 24.11, देन मोहम्मद आसिफ 24.02 एंड देन कम्स द ग्रेट इमरान खान 26.5। क्रिकेट की तारीख में दिस इज यार व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। देखिए दुनिया क्रिकेट के ऊपर एक मैजिक छाया हुआ है, जिस मैजिक का नाम है जसप्रीत बुमराह। इट्स टू अमेजिंग, इट्स टू जो है ना, उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। अगर किसी बॉलर का टेरर देखा ना, जो बैट्समैनों को डरा के आउट करता है, तो वो जसप्रीत बुमराह। तो उसने ये एक दफा नहीं हमेशा साबित किया। जब their best, they do a best bowling and they also gonna confuse their players as well. So obviously it's a boom boom player and they're very well bowling and they're gonna confuse your team in their homeland actually. So very well played actually. So true. उस बंदे का एक हो रहा है, हमने वसीम अकरम का सुना है, देखा नहीं है। हमने वकारी पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सरवाइव कर रहा है, इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है वो अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। कैसी इंजरी का चांस है इसको? बैक इंजरी होती है, हमेशा बैक इंजरी होगी उसको, हमेशा बैक इंजरी होगी। और जब भी इसको बैक इंजरी होगी, जाएगा 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए। बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं, वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। और क्या क्लास का बंदा ये जसप्रीत बुमराह, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने 6 रन की बढ़तरी ले ली थी, जो है वो
इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी इंडिया बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया हुआ है। मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि ये मैच इंडिया क्यों जीतेगा, क्योंकि ये अब इंडिया के हाथ में चला गया हुआ मैच बड़ी हद तक। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए मेरी बात आप एक जरा सुनिएगा। पाकिस्तानी ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी। मैम उसने हर जगह पे परफॉर्म किया। उसको अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जाके भी बुमराह ही है, इंडिया में भी बुमराह, वो कहीं भी खेल ले, वो उसका जो माइंड सेट है ना, वो ये नहीं देखता मैं कहाँ खेल रहा हूँ। वो उसके अगर आप इंटरव्यूज वगैरह देखें ना, वो कहता है मैं पिच को देखता हूँ, मैं विकेट को देखता हूँ, मैं प्लेयर को नहीं देखता सामने कौन खड़ा है, मैं कंडीशंस को नहीं देखता, मैं अपने स्किल्स को देखता हूँ। तो जिस बंदे का इस तरह का माइंड सेट हो ना, वही कामयाब होता है। और वो ऐसा बंदा है कि मैं कहता हूँ उसके जो वेरिएशंस हैं वो मैं कहता हूँ आउट क्लास है। मैं मेरा फेवरेट बॉलर है, बल्कि पूरी दुनिया के इस टाइम राइट नाउ बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर। जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ जसप्रीत बुमराह ने भाई एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है इंग्लैंड की ये जो सीरीज है, क्या रिजल्ट लगेगा? मैं तो पहले ही ऑलरेडी इधर 2-3 जगह पे इंटरव्यूज किए हैं, तो मैंने किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री, बत्ती बना के अंदर ले लो, छनकना बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहते हो अब्दुल रज़ाक कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा। बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार्क, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है, और आप लंगड़े की बात कर रहे हो। वो तो इस टाइम T20 क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट तो गेम ही अलग होती है। तो जसप्रीत बुमराह एक अलग चीज है, एक अलग लेवल है उसका। सही है, ये बात आपको मैं बता दूं। जितने भी पाकिस्तानी कुछ हेटर्स देखते हो ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, बट मैं हेटर नहीं हूँ, मैं क्रिकेट का एक लवर हूँ। और जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट बॉलर है और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जितने उसके पास स्किल है ना, इतना स्किल होता नहीं है किसी के पास, ठीक है, जितना उसके पास टैलेंट है। बड़ा मेहनती बंदा है। अगर आज हम बात करें जो है वो इंग्लैंड की बैटिंग की, तो इंग्लैंड ने वजन 465 वो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं उसको, ये जब टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट ना अच्छा करते हैं, यानी स्मार्ट प्ले। अच्छा इनकी टीम अगर स्क्वाड को देखें उसमें शुभमन गिल हैं कप्तान। देखिए जो मैंने स्क्वाड देखा ना, उसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं देखता हूँ कैसे इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है परफॉर्म करती है। 2007 से लेकर इंग्लैंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंडिया की, वैसे भी अच्छी नहीं है इंग्लैंड की स्पेशली मैं बात करूं। लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको देखने का मज़ा जब वो खेलते हैं, उनके रन्स होते हैं, तो उन दोनों के जाने से जाहिर सी बात है वीक तो हो गई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बाकी प्लेयर हैं, ये जायसवाल हो गया, ये के राहुल हो गया, ये शुभमन गिल हो गए, ये बाकी जो है वो हल्के प्लेयर हैं। नीतीश रेड्डी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं एज ऑलराउंडर जो है, तो प्लेयर तो अच्छे हैं। लेकिन जो एक आपका विराट कोहली की वजह से मिडल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग था ना, रोहित शर्मा ऊपर जो खेलते थे, ये जो एक नाम की वजह से भी एक प्रेशर होता है ना, वो अब नहीं है। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों के बगैर क्या टीम वैसे 106 कर गया, चांस मिला, बैन का डकीट। उसके बाद हैरी ब्रोक्स पहली बॉल पे आउट हो गया था, बट वो नो बॉल होगी, वो एक बैड लक बोलूंगा मैं। बैन का स्टोक भी 20 रन बना के गया है। उसके बाद बाकियों ने भी मिल मिला के कैमियो खेल गया, इनके नीचे आ गए। टेल एंडर्स बड़ा कैमियो खेल गया, 465 रन में बना दिए। विकेट भी ये 465 वाली थी ही, बना गया तो कोई इतना बड़ा वो जहाज नहीं मार दिया। लेकिन बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। इस बंदे ने पहला स्पेल किया, इस बंदे ने दूसरा स्पेल किया, इस बंदे ने तीसरा स्पेल किया। इस बंदे ने पूरे 25 ओवर करवाए और 25 ओवर्स में इस बंदे ने 1 मिनट भी इंग्लैंड के किसी बैट्समैन को अपनी बॉलिंग के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं होने दिया। हर बॉल पे, हर ओवर में ये बंदा चांस निकलवाता था एक आधा, हर ओवर में एक आधा चांस, हर ओवर में एक आधा चांस ही परफॉर्म करती है। जीते या ना जीते वो बात की बात है, क्या उतने बड़े रन्स कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखना बहुत ये देखना होगा। चलें आगे चलते हैं। इंडिया का जिक्र हो रहा है तो इंडिया में जो वर्ल्ड कप T20 ODI वर्ल्ड कप जो विमेन का होने वाला था उसका शेड्यूल आ गया है। उसके अलावा जो T20 के अलावा T20 वर्ल्ड कप जो होना है अगले साल, एक तो इस साल होना है वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया और श्रीलंका में, तो उसका शेड्यूल भी आ गया। पाकिस्तान नहीं जाएगा यकीनन, और पाकिस्तान नहीं जा रहा। और जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 वाला,
वो इंग्लैंड में हो रहा तो उसका शेड्यूल तो आया, उसका तो खैर इतनी अहमियत का हामिल वो नहीं है इस हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान एक तीसरे मुल्क में खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ हुआ, इंडिया ने किया? ऑन पेपर होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ हो सकता है आखिरी नहीं, मौके पर? पाकिस्तान को श्रीलंका में ही खेलना चाहिए ना। नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो बस श्रीलंका में, शेड्यूल आ गया। श्रीलंका में ही खेलेगा। दूसरी ओर करना है तो जसप्रीत बुमराह से सीख ले भाई, फाइफर इन द फर्स्ट मैच, फर्स्ट इनिंग। और हम लोगों ने देखा है भाई इंग्लैंड को इंग्लैंड में प्रेशराइज कर दिया है सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने। बात है जी कि मुझे ये बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने भी इंटेंशंस क्लियर कर चुके हैं, चाहे उन्होंने कैप्टेंसी जो है वो डिनाई कर दी, लेकिन उसके बावजूद ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द बॉलिंग। क्या कहेंगे? सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 आया, उसने टीम इंडिया को जितवाया, वो ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद IPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद जाके चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं खेला, और उसके बाद इस सेंटर में एक सीरीज आई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 4 मैच में 32 विकेट भाई, वहां पे वन मैन आर्मी साबित हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में ऑफिशियली लैंड होते हैं और पहले मैच की पहली इनिंग में फाइफर लेके चला जाता है। यार व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। देखिए दुनिया क्रिकेट के ऊपर एक मैजिक छाया हुआ है, जिस मैजिक का नाम है जसप्रीत बुमराह। उस बंदे का एक और है, हमने वसीम अकरम का सुना है, देखा नहीं है, हमने वकार यूनिस का सुना है, हमने ग्लेन मैकग्रा का सुना है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हम अपनी आई से विटनेस कर रहे हैं कि यार ये कितना ग्रेट बॉलर है। आप देखें कि वो बंदा ना, क्या बात हो सकती है? नहीं मैं कह रहा हूँ इंडिया की तरफ से कोई बात हो जाए, नहीं नहीं, कुछ भी होनी नहीं चाहिए ना, वो उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनको पता है चेयरमैन स्ट्रांग है, सख्त है इस मामले में, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। चेयरमैन ICC का चेयरमैन है, PCB का? PCB का चेयरमैन। क्योंकि ICC के चेयरमैन के भी आप फैन हैं? नहीं, ICC के चेयरमैन का तो मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, वो क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश करता है। मैं तो अपने चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जो बात होगी वो उसी पे कायम होगी, बस ख़त्म होगी बात। और मेरे ख्याल में ज़्यादा शोर शराबा होगा भी नहीं अब। माने अब तो 2027 तक तो हर चीज़ तय है। 2027 ग्रुप बन गए, ग्रुप का यही तो सवाल था मेरा। मैं तो पहले से कह रहा हूँ ग्रुप में भी नहीं होगा। नहीं ग्रुप में तो खैर वो तो मैन क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा होता है, खवातीन का तो मैं मैन की बात कर रहा हूँ, मैं मैन की बात खवातीन का ऐसा मुकाबला है भी नहीं। मैं मैन की बात कर रहा हूँ। मैन की बात करें, मैन के इवेंट तो आएंगे अगले साल, वो अभी 2026। काफ़ी टाइम से बोला हुआ मैंने, वैसे भाई मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगा आपको। मैंने तो लिख के भी दिया था। वो लिख कर दिया था, उसका क्या हाल हुआ था? क्या हाल हुआ था? मतलब आप BGT 2024 में चले जाओ, इंडिया इवन की BGT हार गया था, लेकिन उस BGT में सबसे ज्यादा विकेटें किसकी थी? जसप्रीत बुमराह की। गोरे जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, काले जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, हर बंदा जसप्रीत बुमराह की बात करता है। आप एशिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप इंग्लैंड में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, दुनिया जसप्रीत। कभी किसी के मुंह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नाम सुनो, एल पे बजाते हैं वो पाकिस्तानियों को। बेटा ये बात अपनी दिल पे रख लेना, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका वाले, न्यूजीलैंड वाले सब पाकिस्तान सारे जो है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करते हैं। वो वनडे, वो T20, वो टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में उससे जरा बड़ा बॉलर आया ही नहीं है। इवन पाकिस्तानी खुद बड़े क्रिकेटर बुमराह की बात। क्या हाल हुआ था? क्या आप बताएं क्या हुआ था? मतलब मेरी बात हुई थी। ओ भाई आपने जो लिख कर दिया था, चले वो लिख के दिए का क्लिप मैं कोशिश करता हूँ ये जो ये बात कर रहे हैं उसके साथ लगा दूंगा जब प्रोग्राम हमारा जाएगा ऊपर। मैं देखिए बात सुने, लिखने से देखें सुने, लोग हमारे घबराते हैं ना, घबराते हैं, लिखेंगे बोलेंगे नहीं कुछ हुआ तो फलाना हो जाएगा। मैं तो लिख के दिया, नहीं हुई ना मेरी बात पूरी। हाँ बात आपकी पूरी, ये तो लिख के दे दी है, इसमें घबराना क्या है? आपने मान लिया भाई, इसमें घबराना क्या? मेरा दिल कह रहा था मैं लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे। नहीं ये एनालिसिस है आपका या दिल की आवाज है? मेरी सोच है। सोच नहीं, देखें आप हैं एनालिस्ट, फिर सोच तो हर आदमी कह सकता है कि यार मेरा दिल चाह रहा है, जिस तरह कल आपने कहा था देखिए दिल तो मेरा साउथ अफ्रीका के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में जय। बुमराह ने 5 विकेट लेकर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे ही बुमराह ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा, तैसे तनवीर अहमद को मिर्ची लग गई और तनवीर अहमद बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह का स्टाइल बॉलिंग का सही नहीं है। दुनिया का सबसे नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एकदम से घुटने पे ला दिया था, और यह तनवीर अहमद को एकदम से मिर्ची लग गई है। जब से जसप्रीत बुमराह इतनी तूफानी बॉलिंग कर रहे हैं, जब से जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद कमबैक हुए हैं, तब से इतनी
घातक गेंदबाजी कर रहे हैं कि तनवीर अहमद एकदम से बेहोश हो गया है। तनवीर अहमद सोच में पड़ गया था कि हमारे वसीम अकरम भाई का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह तोड़ दिया और हम चुप हैं। तनवीर अहमद जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ जहर ही उगलता है और इसको जहर उगलने के लिए जसप्रीत बुमराह अपनी कला को दिखाते हैं। और जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एकदम से भाई ताश के पत्ते की तरह बिखार दिए थे। इतनी तबाही बॉलिंग किए थे जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह की इतनी तबाही बॉलिंग, इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि 5 विकेट लेकर पूरी दुनिया और इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह 8 विकेट जसप्रीत बुमराह को हो जाता, मगर 3 कैच भारत खिलाड़ियों से छूट गया, वरना जसप्रीत बुमराह तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देते। जसप्रीत बुमराह जिस प्रकार आज बॉलिंग किया, इस बॉलिंग की पूरी दुनिया जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग देखना चाहता था और जसप्रीत बुमराह का कमबैक देखना चाहता था, और जसप्रीत बुमराह ने अपना वही कमबैक अपने पुराने अंदाज में बॉलिंग कर कर दिखाया और वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वसीम अकरम की जो रिकॉर्ड बनी हुई थी, यहां पे वसीम अकरम सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर थे पाकिस्तान के, मगर अब वसीम अकरम से ऊपर भी अब आ गए हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह ने अपनी कला से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आउट किया और वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वसीम अकरम के रिकॉर्ड टूटने के बाद तनवीर अहमद एकदम से सोच में पड़ गया है कि अगर जसप्रीत बुमराह जैसे एक और बॉलर अगर भारत को मिल जाए तो वह किसी भी टीम को 100 रन पर आउट कर देगी। वो चाहे जैसा बल्लेबाज हो, चाहे जितना अच्छा बल्लेबाज हो, वो चाहे जितना तगड़ा टीम हो उस देश का, मगर उसे जसप्रीत बुमराह जैसे अगर 2 बॉलर मिल जाए भारत को तो भारत अकेले ही सभी टीमों को आउट कर देगा। 2 बॉलर मिलकर पूरी की पूरी टीमों के आउट कर देंगे, ये बोल रहा है तनवीर अहमद। और तनवीर अहमद जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जहर उगल रहा था, मगर जब से जसप्रीत बुमराह की यह बॉलिंग देखी है ना, तब से तनवीर अहमद भी जसप्रीत बुमराह का दीवाना हो गया है।